Hey everyone, welcome or welcome back to my channel and another vlog. I hope you are doing well. अपनी वीडियो देख के 2x में लग रहा है इतनी अच्छी शेफ़ बन गई कि मैं इतनी अच्छी अच्छी चॉपिंग कर रही हूँ। खैर, टाइम हो रहा है मॉर्निंग का और आज है संडे। लेट नहीं उठी थी मैं, आज जल्दी उठ गई थी, ना जल्दी ना लेट, सही टाइम पर उठ गई थी वैसे। उसके बाद बनाया मैंने मेरे लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज संडे है और आज अपना ब्रेकफास्ट हम खुद ही बना रहे हैं। खुद बनाना हमने प्रेफर किया। वैसे मैं जो अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाती हूँ ना, मोस्टली आपको तभी दिखाती हूँ। और ब्रेकफास्ट में बना रही थी मैं अपने लिए एग ऑमलेट, बस ओनली एग ऑमलेट, कोई ब्रेड का कोई सीन नहीं था इसमें। आज बस नॉर्मल खाने का मन था मेरा, एग ऑमलेट। और ये मेरा ब्रेकफास्ट बन के हो गया रेडी। और अब चलते हैं रूम में बैठ कर करेंगे ब्रेकफास्ट। बहुत सर्दी है गाइस, बहुत। और उसके बाद में ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद आ गई थी मैं अपने रूम में, और ये मेरी टेबल एकदम मैसी हुई हुई है। सबसे पहला काम इसको क्लीन करना। इसको क्लीन करूँगी तभी पढ़ाई कर पाऊँगी, वरना मेरे से तो पढ़ाई होती ही नहीं है अगर इसको क्लीन नहीं करती हूँ तो मैं। क्योंकि मैसी मैसी होती है तो मन भी नहीं करता पढ़ने का, क्लीन हो जाती है ना तो पढ़ने का भी मन करता है। एंड गाइस, आज संडे है, आज हम पूरा दिन फ्री हैं। तो इसका मतलब जो हमारे बैकलॉग्स हैं एग्ज़ाम के, वो हमें कंप्लीट करने हैं, क्योंकि फिर एग्ज़ाम है मेरे जनवरी में स्टार्टिंग में ही। तो फिर बैकलॉग होंगे, इसलिए जितने अब कंप्लीट हो सकते हैं इतने करूँगी। आज सिर्फ मैं हिस्ट्री ही करूँगी, एंशिएंट हिस्ट्री। तो पहले ये अपनी टेबल क्लीन करते हैं, उसके बाद बनाते हैं टू डू लिस्ट। और ये गाइस हो गई मेरी टेबल एकदम क्लीन। और अब बनाते हैं टू डू लिस्ट। भले ही मुझे पता है कि मुझे एंशिएंट हिस्ट्री के ही लेक्चर करने हैं, बट मैं टू डू लिस्ट बनाऊंगी, क्योंकि मैं एक एक टास्क कंप्लीट करती रहती हूँ अपना, और एक एक पर टिक करती रहती हूँ। बस सिर्फ मैं 3 लेक्चर्स करूँगी और 1 बुक रीडिंग। मतलब आज मैं पूरा 3 लेक्चर्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैं उसे पूरा फिनिश कर दूँगी आज इंशाल्लाह। उसे करूँगी मैं। और बुक रीडिंग करूँगी, वो भी पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मतलब एनसीईआरटी वाला की। वैसे कर लिया है मैंने, वॉइस रिकॉर्डिंग तो बात नहीं कर रही ना, वॉइस ओवर इसका तो मैं, बट बस मुझे यही करना था। इसकी मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई, और ये टू डू लिस्ट मेरी अब बन गई है। अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन का। वैसे मैंने इससे पहले भी ये पढ़ा है, जब मैं वाईटी से मतलब पढ़ रही थी, यही प्रारंभ बैच वाईटी पर जो था, तब के भी मेरे नोट्स हैं, तो इसलिए थोड़ा इजीली मेरी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हो पा रही थी। जो चीज़ हमने पहले पढ़ी होती है ना, तो वो और इजीली समझ में आती है। बट गाइस, अगर किसी ने पहले नहीं भी पढ़ा हो, फिर वो सही से पढ़े। मतलब प्रारंभ बैच में बहुत अच्छे से समझाते हैं आसिम सर एंशिएंट हिस्ट्री। और अभी तो देखना आप, जब ये लेक्चर मतलब ये वाला फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इसी में आसिम सर ने आज शायरी की थी, वही शायरी वो मैंने आगे इसमें मतलब ऐड की है व्लॉग में। इसके जिस फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट होगा ना, तो उसके बाद में वो उनकी शायरी आएगी, सुनना आप सब भी। मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, मैंने सुना, सोचता आप सबको भी सुनवाती हूँ, आप सब भी सुनना, ठीक है। आप कंप्लीट करते हैं अपना फर्स्ट स्टडी लेक्चर, उसके बाद फिर आप शायरी सुनना, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है फिर। शेर सुनाता हूँ। अर्ज किया है, थोड़ा आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा। यस, अर्ज किया है, दाद मिलेगी भाई। मंतशा ने कहा इरशाद, निखिल ने कहा इरशाद। आहा हा। अरे कुणाल, वाह वाह नहीं किया जाता है, अरे भाई वाह वाह किया जाता है शेर सुनने के बाद। जब शेर सुना जाता है तब इरशाद कहा जाता है। अर्ज किया है, कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो, कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे।
समझे ना जिसे तुम आंखों से, वो बात जुबानी कह देंगे। जब फूलों की तरह होठों पे एक शोख तबस्सुम बिखरेगा, धीरे से तुम्हारे कानों में एक बात पुरानी कह देंगे। इजहारे वफा तुम क्या जानो, इकरारे वफा तुम क्या जानो, हम जिक्र करेंगे गैरों का और अपनी कहानी कह देंगे, अपनी कहानी कह देंगे। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है। लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। चलो आपकी भी। और कैसा है पुलाव? पुलाव है बिरयानी है? पुलाव है पुलाव। एक्चुअली गाइस टाइम हो रहा है 12 नहीं 3 o'clock और ये देखो भाई साहब हमारे भाई साहब अरे उठ जाओ, अरे उठ जाओ दिन हो गया। ये उठेंगे, ये आज संडे है ना, तो इसका मतलब है कि ये आज बिल्कुल कहीं नहीं उठेंगे, पूरा दिन सोएंगे। देन गाइस फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैंने किया लंच और फिर आ गए वापस में ऊपर। आप लोगों ने शायरी सुनी होगी, आई होप। कैसी लगी आपको? वैसे अच्छी थी, मुझे तो अच्छी लगी दोनों ही। ये दोनों सुनाई थी एक ही क्लास में, मैंने दोनों एक साथ मर्ज कर दिया आपको, मतलब अपने व्लॉग में। ठीक है फिर, और अब ये करते हैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट, जिसमें भी हमें क्या करना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 2 ही करना है, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब करते हैं पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी साइट्स, मतलब जितनी हो पाएंगी इसमें वो सारी पढ़ेंगे। इसमें धोलावीरा एंड लोथल एंड ऑल सारी साइट्स पढ़ते हैं। और गाइस अपना कंप्लीट करते हैं अब सेकंड स्टडी स्लॉट, और उसके बाद देखते हैं फिर हम क्या करते हैं। थर्ड स्टडी स्लॉट से पहले तो कुछ खाऊंगी, भूख लगने लगती है मुझे हर 2-3 घंटे में एक बार, और सर्दियों में तो मुझे कुछ ज़्यादा ही लगती है, पता नहीं क्यों। मैं सर्दियों में तो मन करता है खाओ और सो आराम से, बट पढ़ना भी होता है ना। नहीं साथ में पढ़ो भी, खाओ पियो सो पढ़ो, बस और कुछ नहीं करो। देन आई हैव कम्प्लीटेड माई सेकेंड स्टडी स्लॉट, और उसके बाद में मन हुआ चाय पीने का। मैंने बनाई अपने लिए चाय और साथ में मैंने मंगाया अपने लिए एक बिस्किट। अब अपना शाम वाली चाय पीते हैं और उसके बाद वापस चलेंगे रूम में, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और आई हैव स्टार्ट माई थर्ड स्टडी स्लॉट, जो भी मुझे क्या करना था, एंशियंट हिस्ट्री, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का थर्ड पार्ट, और यही इसका लास्ट है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का यही लास्ट है। इसे हम कंप्लीट करेंगे और हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन हो जाएगा कंप्लीट। तो आज का वैसे मेरा यही टास्क था, ये कंप्लीट करना है, बट अभी भी एक रह गया है, क्योंकि मुझे अभी एनसीईआरटी वाला की रीडिंग भी करनी है, उसमें भी पूरा मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन फिनिश करना है। अब पहले इसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में करेंगे फिर हम वो। देन आई हैव कम्प्लीटेड माई थर्ड स्टडी स्लॉट, जिसमें मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया कंप्लीट, और फिर मैंने किया सबको रिवाइज जितना भी था, मतलब तीनों लेक्चर्स किए मैंने रिवाइज। और अब करते हैं हम अपना एनसीईआरटी वाला की रीडिंग।
जिसमें मुझे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कंप्लीट करना है। मैंने 3rd स्टडी स्लॉट किया, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लिया, क्योंकि ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है, वरना माइंड जो ना हैंग सा हो जाता है, फिर पढ़ने का मन भी नहीं करता और हेडेक भी होने लगता है सम टाइम। तो आप कंप्लीट करते हैं अपना एनसीईआरटी वाला की रीडिंग, क्योंकि ये भी ज़रूरी है एनसीईआरटी वाला की रीडिंग। मतलब जितना मैंने उसमें पढ़ा ना, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसमें होंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। एंड गाइस, इस व्लॉग को अब मैं करती हूँ यहीं पर एंड। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अब जाकर कीजिए आप पढ़ाई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।